अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये वीडियो दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी में जिन लोगों के शेयर्स हैं ये उनके लिए है, और जो लोग राइट शेयर्स को समझना चाह रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि अभी रिसेंटली दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने 20.203% का राइट शेयर अनाउंस किया है, और मैंने उस चीज़ को समझा है। और ये चीज़ मैं आपके साथ और पहले ही शेयर करता चाहूँ वीडियो स्टार्ट करने से कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में, लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा है और पहले भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो चीज़ मैं समझता हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो सेम आई डिड फॉर दिस वन, और दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई राइट शेयर को वेल करना चाह रहा हूँ। तो उसी के लिए मैंने रिसर्च की है। अब चूँकि आज संडे है तो ब्रोकर्स वगैरह कल खुलेंगे, तो मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो कल मिलेंगी। लेकिन अलबत्ता अभी के लिहाज से जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो सारा कुछ शेयर कर दूँ, ताकि चीज़ें आपको बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो। ये जी नोटिफिकेशन आया था जनवरी 31 को PSX की अनाउंसमेंट्स में, और इसमें इन्होंने ये चीज़ 20.203% के राइट शेयर्स का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो ये काफ़ी लंबा है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव्स भी लगे हुए हैं, लेकिन जो मुद्दे की चीज़ है वो मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने जो राइट शेयर्स इशू किए हैं 20.203% पे, उनका रेट होने वाला है 27 रुपीज़। और जबकि मार्केट में जो ऑर्गेनिक मीट कंपनी का अभी मार्केट प्राइस चल रही है वो 33.7% है। तो जिन लोगों को ये राइट शेयर्स इशू होंगे या जो इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो उनको पोटेंशियली जब तक ये सारा कुछ होगा, तो अगर प्राइस यही रही तो तकरीबन 6 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ ऑर्गेनिक मीट कंपनी में शेयर होल्डर होने का। तो एक और चीज़ आगे जो मेंशन करने वाली है वो, अब अगर आपका ये सवाल है कि ये 20.203% राइट शेयर का मतलब क्या है, तो ये आप इधर समझ लीजिए कि कंपनी हर उस बंदे को जिसके 100 शेयर्स हैं दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी में, उसको उन 100 शेयर्स के पीछे 20.203 शेयर्स देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं आपको 202 शेयर्स मिलेंगे तकरीबन, और अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं कंपनी के तो आपको 101 शेयर्स मिलेंगे। तो ये मिलेंगे, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि यू आर एंटाइटल्ड टू अवेल दीज। आप चाहें तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, जो कि एक मेरा ख्याल वाइज थिंग नहीं होगी, वाइज डिसीजन नहीं होगा। अलबत्ता ये सिलसिला है कि यू आर एलिजिबल टू गेट दीज शेयर्स। अब आगे चलते जाएं तो जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दूं कि जितना मैंने अभी तक देख लिया उसमें यही मुझे पता चला है कि अगर आपने ये लेने हैं राइट शेयर्स और आपका CDC अकाउंट है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने अपने ब्रोकर से रब्ता करना है, इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़ाहिर करना कि आप ये राइट शेयर्स अवेल करना चाह रहे हैं। और अगली चीज़ मैं आपको उस नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन के एंड पे ना कुछ फॉर्म्स हैं, और उसके अंदर जिस तरह ये क्लाइंट्स कॉपी लिखी हुई है, और ये है जी राइट्स सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट। अगर आप ये देखें तो अभी तक की मेरी नॉलेज के हिसाब से जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो हमारे बिहाफ पे ये फिल करेंगे और CDC को सबमिट करवाएंगे, और हमें CDC अकाउंट में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, चालान आ जाएगा जो कि हमने पे करना होगा। तो ये तरीक़ेकार है, और कल से ट्रेडिंग डे का आगाज़ होगा, तो मैं अपने ब्रोकर से रब्ता करके फिर मैं अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन लूँगा। आप लोग अपने ब्रोकर से रब्ता कीजिएगा। और चलें अब आगे चलते हुए, तो एक चीज़ इन्होंने इधर जिक्र किया बुक लो ये डेट का। तो अगर कोई इस चीज़ को समझता तो नीचे कमेंट्स में हम बाकी सब को लाजमी बताएं। अलबत्ता आगे चलते हुए एक और इम्पॉर्टेंट डेट जो मुझे इधर नज़र आई वो ये है कि अनपेड राइट्स जो हैं वो CDC की बुक एंट्री में 7 तारीख को फरवरी की आ जाएंगे। और फिर अगली जो इम्पोर्टेंट डेट है जो ट्रेडिंग होगी अनपेड राइट्स की स्टॉक एक्सचेंज पे वो 12 फरवरी को स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट जो होगी इन ट्रेडिंग राइट्स की वो 6 मार्च की है। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ शेयर्स इन CDC एंड फिजिकल फॉर्म। तो लास्ट पेमेंट डेट जो होगी उन अनपेड ट्रेडिंग राइट्स को उनकी पेमेंट करने के लिए वो 13
मार्च 2025 होगी, और उसके बाद जो अलॉटमेंट होगी इन शेयर्स की और वो 2 अप्रैल को होगी, और उसके बाद जो फाइनल जो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, वो 11 अप्रैल की डेट उन्होंने दी हुई है। तो अगर कोई इसको मज़ीद डिटेल में समझता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ। और जैसा कि मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई ये राइट्स जो हैं, जो राइट शेयर्स हैं, उनको अवेल करने जा रहा हूँ। अब अगला पोर्शन जो इस वीडियो का है वो हम इसमें ये देख लेते हैं कि राइट शेयर्स हैं क्या। मैंने कुछ रिसर्च की, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अभी अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं इसको पढ़ लूँ, देख लूँ, समझ लूँ अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट करने से पहले। तो पहली चीज़ तो ये है कि देख लेते हैं राइट शेयर होता क्या है। राइट शेयर जो होते हैं वो एडिशनल शेयर्स हैं जो कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, और कंपनी का मकसद होता है कि वो ना कैपिटल रेज करें अपने बिजनेस के लिए। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ऑलरेडी उस कंपनी में, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो एज ए राइट उनको वो शेयर्स पहले ऑफर होते हैं, और जो बचता है वो फिर मार्केट में ऑफर किया जाता है पब्लिक को। अब कंपनीज जो हैं वो राइट शेयर्स क्यों इशू करती हैं, ये जो मैंने स्टडी किया है और उस रिसर्च की बेस पे जो मुझे चीज़ें पता चली हैं, पहले तो ये कि कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेज करती हैं इस तरीके से। अगर बैंक से लेंगी तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो कंपनी अपना डेप्ट नहीं बढ़ाना चाहती तो वो इस तरह कैपिटल रेज करते हैं इन्वेस्टर से ही। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ ही जो मुंसलिक है वो ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ऑलरेडी कंपनी के, उनको एक रिवॉर्ड मिल जाता है कंपनी में इन्वेस्टेड रहने का, कंपनी में अपने ट्रस्ट की वजह से। और फिर ये जो पैसा इकट्ठा होता है इसको कंपनी यूज़ करती है अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए। अब ये देख लेते हैं कि बिजनेस एक्सपेंशन किस तरह हो सकती है। कंपनी कोई अपनी नई मार्केट्स में एंटर होने के लिए या अपने नए बिजनेस एवेन्यूज़ की ग्रोथ के लिए ये पैसा यूज़ कर सकती है। कुछ कंपनीज डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए ये जो फंडिंग है इसको यूज़ करते हैं, राइट शेयर्स की फंडिंग को, जो कि अगर ये वाली सिचुएशन है तो मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब इंडिकेटर नहीं होगा किसी इन्वेस्टर के लिए। अलबत्ता सिलसिला ये है कि अगर कंपनी नए प्रोजेक्ट्स पे लगा रही है, नए इनिशिएटिव्स पे लगा रही है और एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, तो फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हमारे लिए इसमें क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं, एक तो ये कि हम इनको सब्सक्राइब कर लें, और फिर राइट्स जो हैं वो सेल भी हो सकते हैं, और उसमें आपको जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि आपको कैश बेनिफिट मिल जाता है उसका, और आप ज़्यादा फर्दर आप इन्वेस्टेड नहीं रहते उस कंपनी में। और फिर यह है कि आप राइट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ये आगे चल के मैं समझाता हूँ, ये ओनरशिप डाइल्यूशन वाला मामला है। अगर लेट्स से कोई बहुत ज़्यादा शेयर्स ओन करता है कंपनी की और उनके लिए 1% सर्टेन मेंटेन करना लाजमी है। मार्केट में जब न्यू शेयर्स आएंगे और वो राइट शेयर्स नहीं लेते तो उनकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो जिस एग्जिस्टिंग लेवल पे थी उससे नीचे आ जाएगी, जो कि ठीक नहीं है उनके लिए। तो खैर, कंपनी जिस तरह ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, इनका बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। इनकी मीट जो ये एक्सपोर्ट करते हैं उसकी डिमांड जो मैंने देखा चाइना से बहुत ज़्यादा इनको, और बढ़ती जा रही है डिमांड, दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ का पोटेंशियल अगर कंपनी में है तो फिर ये राइट शेयर्स को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और फिर ये एक चीज़ है कि ये हमें देख लेनी चाहिए, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के केस में तो नहीं मैं कह रहा, अलबत्ता जनरली अगर कोई आपके पास आइंदा ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो हम सबको ये देख लेना चाहिए कि क्या ये कंपनी पैसा हमसे रेज कर रही है अपने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उसको ख़त्म करने के लिए, तब हमारे लिए ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को राइट शेयर्स का पता है तो वो नीचे कमेंट्स में बाकी सब के साथ भी शेयर करें, ताकि हम सब मिलके सीखें, जो कि चैनल का मकसद भी है। और इसके साथ साथ इस चैनल पे मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी वो आप लोगों के साथ मैं
शेयर कर रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जो वीडियोज़ हैं वो एक एस्पेक्ट है, अलबत्ता मेरा ये बिलीफ है कि जो सबसे अच्छी कन्वर्सेशंस और जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है और जो कुछ नॉलेज का ज़रिया, वो नीचे कमेंट सेक्शन है, जिसमें आप लोग और हम सब मिलके जब नीचे डिस्कशंस करते हैं वहाँ से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं मुंतज़िर रहूँगा कि हम सब इसके बारे में डिस्कस करें, और अगर कोई कमी पेशी रह गई इस वीडियो में तो हम उसको नीचे डिस्कस कर लें, ताकि सब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। तो इसी के साथ ही मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।